प्रधानमंत्री देश का कोई खुला सांड नहीं है। प्रधानमंत्री एक पद है, उस पर कोई भी आदमी जा सकता है। जैसे कई बार सिलेक्शन में चोरी चकारी से लोग पहुंच ही जाते हैं, नौकरी है। प्राइम मिनिस्टर अपनी काबिलियत से प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बहुत सारे जज अपनी काबिलियत से जज नहीं है। इसी वजह से देश की स्थिति है। लेंगे जो कांपता हो, मीडिया को छोड़ के भागता हो, गिलास पीता हो, कांपने लग जाता हो, इसका क्या मतलब है? मैं तो ये कह रहा है जितने भी रिलीजियस प्लेस हैं सबका कब्जा लो, मुस्टंडों के भरोसे मत छोड़ो। वो आपके पैसे से बने हुए हैं, उसकी व्यवस्था आप करो। दरअसल वो क्या करते हैं, उनके दिमाग में खुरापात है शासन में खुद बने रहने की, सिस्टम पे खुद कब्जा रखने की। और उन्होंने हिंदुओं की ठेकेदारी नहीं, ना उनको हिंदुओं की डेफिनेशन का पता। हिंदू शब्द जो मिला हमारे को, वो इसलिए मिला किसी नदी के पार जो हम रहने वाले सब लोग, उनके लिए शब्द है। ये किसी की बपोती थोड़ा है, ये धर्म की भी किसी की बपोती नहीं। जो हिंदू को शब्द को धर्म से जोड़ते वो बदमाश हैं। हिंदू एक नाम दिया हुआ है कि सिंधु नदी के पार इस देश में, इस ज्योग्राफी में रहने वाले लोगों को बाहर के किसी लोगों ने नाम दे दिया, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इंडिया को खास तौर पे और पूरी दुनिया में रिलीजन के नाम पर जो भी देश हैं, वहाँ के युवा भी, वहाँ की दुनिया भी समझ रहे हैं कि अब देशों को रिलीजन के आधार पर नहीं स्थापित किया जा सकता, गलत है। और इंडिया को तो बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता। और रिलीजनों को भी जवाब देना होगा, इनका ऑडिट करना होगा, रिलीजियस स्थानों का, इनके ठेकेदारों का, और रिलीजियस किताबों का भी ऑडिट करने की जरूरत है। कौन सी किताब मानवता को जोड़ती है, कौन सी मानवता को नहीं जोड़ती। जो 800 करोड़ से छोटी बात करता है वो रिलीजियस किताब नहीं, वो खतरनाक किताब है, वो मानवीय किताब है, चाहे कोई भी किताब हो। तो साथियों, आदिवासियों के एक एक गांव में 20-20, 50-50, 60-60 एक ही जगह पर वो बने हुए हैं बच्चों के, जहां लोगों के शव जलाए या दफनाए गए हैं। किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। देश में या घर में अपने भाई को, अपने छोटे भाई को, रिश्तेदार को मारने की जरूरत कैसे पड़ती है? क्यों पड़ती है? जब हम टेबल पे उसका सामना नहीं कर सकते, उसकी आंखों में आंखें नहीं मिला सकते, जब हम चोर होते हैं, अपराधी होते हैं, तब हम दूसरे को मारने भागते हैं। तो देश की सरकार ने चोरी किया है, अपराध किया है, और देश की पुलिस और पैरामिलिट्री हमारे देश की ये बंधुआ मजदूर बना दी है। ये डेमोक्रेटिक पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है। इनको कुछ मुस्टंडे, जिनकी ड्यूटी है देश में मानवीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने की, बनाने की संविधान के हिसाब से। संविधान किसी को राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, IAS IPS बनाने के लिए नहीं है, किसी को चीफ जस्टिस बनाने के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री देश का कोई खुला सांड नहीं है। प्रधानमंत्री एक पद है, उस पर कोई भी आदमी जा सकता है। जैसे कई बार सिलेक्शन में चोरी चकारी से लोग पहुंच ही जाते हैं, नौकरी में भी, ये उसी तरह का है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चाहे CM हो, चाहे कोई PM हो, ये एक पद है, एक जिम्मेदारी है। सिर्फ देखना ये है क्या इस पद पे जब भी कोई आदमी बैठे रहे, आज भी जो बैठा है, वो जिम्मेदारी निभा रहा है कि नहीं निभा रहा। जो आदमी इस देश के मीडिया को सामना नहीं कर सकता, तो समझो मैं तो ताज्जुब मान रहा हूँ 180 में से 161वां कैसे किया। मैं तो इस हिसाब से समझता हूँ इस देश का नंबर ही 180वां है। ऐसा कोई भी देश नहीं, ऐसे किसी भी धरती के देश पे डेमोक्रेसी में कोई भी ऐसा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं जो इतना इस मामले में नपुंसक हो, जो मीडिया का सामना नहीं कर सके, जिसके पास उनका जवाब नहीं, जिसको इतना डर लगता है पता नहीं क्या पूछ लेंगे, जो कांपता हो, मीडिया को छोड़ के भागता हो, गिलास पीता हो, कांपने लग जाता हो। इसका क्या मतलब है? कि कितनी बातें छुपी हुई हैं जिसको डर लगता है उसका जवाब देने में। ये देश की कोर्टें फेल हुई, ये पूरा देश और पार्लियामेंट फेल हुई, RTI का पूरा महकमा फेल हुआ कि अपने देश के प्राइम मिनिस्टर की मार्कशीट ये देश देखना चाहता और देश को दिखाया नहीं। और इस देश पे बहू को दिखा के मुंह दिखाई इकट्ठा कर लिया पूरे देश से, और बहू का मुंह दिखाया नहीं। तो एक प्रधानमंत्री, ये आप लोकतंत्र में रह रहे हैं किसी, इस कहानी को पढ़ के अगली जनरेशन जब पूछेगी तो हम सब लोगों की नई जनरेशन ने पूछेगी कितने नपुंसक थे, डरे हुए थे या नालायक थे हमारे बुजुर्ग, जो इस बात के लिए वो नहीं कर रहे। लोगों की मार्कशीट देख के, अभी मेरे पास किसी का फोन आया, BSF से लोगों को हटा दिया, मैट्रिकुलेशन बच्चे
उनको कहा कि 3 महीने का सर्टिफिकेट दे दो, कुक लगना है या लांगरी या वाशरमैन बनना है, उनको लगा लिया। वो बेचारे इधर उधर से जहाँ से मिलता था ले आए। किसी ने उनको नकली भी बना के दे दिया, किसी ने असली क्वालिफिकेशन मैट्रिक थी, मगर उनको 2-2 साल की नौकरी के बाद हटा दिया कि तुम्हारा सर्टिफिकेट नकली मिला। और इस देश का प्रधानमंत्री नकली सर्टिफिकेट दिखाता है, नकली डिग्री दिखाता है और पूरा देश चुप है। इससे साबित होता है कि ऐसी इमरजेंसी या इतनी नपुंसकता तो शायद अंग्रेजों के वक्त में भी नहीं रही होगी। इस देश में कोई कन्वर्जन बंदूक की नोक पे नहीं हुआ, लोगों के साथ अन्याय हुआ, उनको फ्रेटर्निटी भाईचारे से बाहर रखा गया, उनको इंसानी तौर पर मानवीय आधार पर जीने नहीं दिया गया। उसी का नाम है कन्वर्जन इस देश में, और कोई कन्वर्जन नहीं हुआ। देश का कोई भी काम है, देश में जितने लोग गोलियों से मारे जाते हैं, ये बताता है कि कितनी तानाशाही, कितनी घटिया सरकार या कितनी घटिया व्यवस्था है देश के अंदर। आदिवासियों को, जो पूरी दुनिया को और आजकल इंडिया में भी जो जंगल बचे हुए हैं, जो ऑक्सीजन बची हुई है, जो वातावरण थोड़ा बहुत बचा हुआ है, अगर इन्होंने सरेंडर पूरा कर दिया तो वातावरण पूरा ही बदल जाएगा देश का। कब बारिश होनी है, कब नहीं होगी, कब ओले पड़ेंगे, उल्टा पुल्टा सारा काम हो जाएगा। जिस वजह से जिस सीढ़ी, पत्थर, पहाड़, जंगल, इन सब से गुजरते हुए जब प्रोसेस या इवोल्यूशन हुआ, तभी तो हम पैदा हुए। हम जंगलों की वजह से हम हैं। और आदिवासी इसलिए आदिवासी हैं कि कम से कम इस एरिया में, इस देश में जो रहने वाले लोग हैं, उनमें ये भाई हमारे से सबसे पुराने हैं। बाकी लोग भी इधर उधर धरती पर पूरा ह्यूमन माइग्रेशन चला है और चलता ही रहा, आज भी तो चल रहा है। कितने लोगों ने सिटीजनशिप ले ली अमेरिका की, कितने हमारे लोग भाग रहे और हमारे नागरिकों को हथकड़ी लगा के यहाँ छोड़ गए कि संभालो अपनों को। जैसे किसी का डांगर खेत में बढ़ जाए, उसको जूत मार के, पीट के, उसके पैर जोड़ के कोई गिर जाए हमारे गांव में आके, लो भाई संभालो अपने डांगर को। इस तरह हमारे लोगों के साथ किया। और देश का प्राइम मिनिस्टर, डेमोक्रेटिक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर और देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई नहीं बोल पाए, सब चुप। क्यों चुप रहना पड़ता है? जब आप अपनी काबिलियत से उस पद पे नहीं हैं, तब आप बोल ही नहीं सकते। इससे साबित होता है प्राइम मिनिस्टर अपनी काबिलियत से प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बहुत सारे जज अपनी काबिलियत से जज नहीं हैं। इसी वजह से देश की स्थिति है और इसमें जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। जुडिशरी में तो बहुत सारे नालायक लोग फिट हुए, बहुत सारे, क्योंकि देश का पैरामीटर न्याय का, असमानता का, शोषण का, जो भी कुछ हो रहा है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन जो हो रहा है, मीडिया का जैसे गोदी मीडिया हो रहा है, इसकी सारी जिम्मेदारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की है। वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। उनको हमने 10 फुट ऊंचे मचान पे बिठाया हुआ है ताकि वो देखते रहें कि नीचे वाले, जिनकी जिम्मेवारी पार्लियामेंट में कानून बनाने की है या उनको कानूनों को इम्प्लीमेंट करने की है या डे बाय डे के काम को करने वाली है, क्या वो घर के सदस्य सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसकी ड्यूटी थी। उसको सिटी भी पकड़ा रखी, उसको पूरी पावर दे रखी कि इन सबको कंट्रोल कर सकता है। वो सारे के सारे खुद ही कंट्रोल हो गए सब। रिटायरमेंट के बाद बहुत, ये भाषा थोड़ी कड़वी लगेगी, वरना आम भाषा, आम ये डिस्कशन करते हैं वकील कि जैसे कुत्ते जीभ निकाले रहते हैं। कई बार कुत्तों को भी बदनाम होता, बल्कि इससे बात, कुत्ता तो बेचारा पसीना आता तो जीभ निकालता, सांस और ठंडक लेने के लिए उसका टेम्परेचर वहाँ से कंट्रोल होता है। इस तरह जीभ निकाले हुए हैं जजेस जो पार्लियामेंट में। जेटली ने भी कहा था कि रिटायरमेंट के बाद नौकरी मिल जाए। अरे कितनी नौकरी करोगे तुम? तो साथियों, आदिवासियों की समस्याओं का साथ देना किसान आंदोलन का एक बड़ा रूप है और उससे किसान ही और सशक्तिकरण होगा, किसानों का ही मजबूती उससे होगी। ये दोनों ज्वाइन हैंड कर लेंगे, उस वक़्त दिल्ली में बैठे हुए लोगों को अलग तरीके से सोचना पड़ेगा और सबका भला होगा। और किसान नेचुरल प्रोडक्ट अभी भी कोई मिल रही है देश में, हमारे यहाँ तो नहीं मिल रही। सब हम भी उस अपराध में शामिल हो गए हैं, खेतों में पेस्टिसाइड और इस तरह का अपराध कर रहे हैं जिन चीज़ों को हम अपने परिवार को भी नहीं खिला सकते। गांव में, गांव के पशुओं को भी कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि गांव के आसपास जो पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं या उस पानी में जाते हैं, उसको पीते हैं लोग, सांस लेते हैं, भयंकर कैंसर फैला हुआ गाँव में। ये सारा का सारा प्रदूषण, ये दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं कितने पैसे के एयर प्यूरीफायर लगा रहा होगा, जहाज में भी सारा जुगाड़ उसका हो रहा है फिट। आम आदमी का कहाँ हो रहा है?
जहाँ हवा इतनी नहीं चल रही वहाँ पे डीडीए बार बार एक्वायर करके और ज़मीनों को मकान बना रहे हैं। हमारा हरियाणा भी बोड़ा हो गया। वो जो आउटर पेरिफेरल रोड बढ़ाया था उस पर भी 3 शहर बसाने की कह रहे, और लोग इतने मजबूर हैं, उनमें इतनी अकल नहीं। वो सोचते हैं यार पैदा तो कुछ होता नहीं, बेच दो कुछ पैसे आ जाएंगे, बालक रोजगार कर लेंगे या कुछ हो जाएगा। अरे जियोगे कैसे, कहाँ जियोगे? दिल्ली का कोई आदमी ऐसा नहीं जो हाथ खड़ा करके ये कह दे भाई मेरा गुजारा बिना दवाई है, मैं पूरे 2 साल से कभी बीमार नहीं हुआ। गांव में अभी भी बचे हुए हैं लोग जो कहे मैंने पूरी ज़िंदगी दवाई नहीं ली। वो सिर्फ हवा का प्रोग्राम है। प्राण प्रून कुछ नहीं छूटते किसी के कि भाई प्राण चले गए, आदमी मर गया। अरे शरीर में ब्योत ही नहीं प्राण लेने का, प्राण तो चारों तरफ घूम रहा है। आत्मा छोड़गी, आत्मा नहीं छोड़गी, अपना ब्योत नहीं, आत्म ब्योत ही नहीं रहा हवा खींचण का, इसलिए और ढकोसड़े में उड़ जा रहे हैं। और साथियों मैं तो ये कह रहा जितने भी रिलीजियस प्लेस हैं सबका कब्जा लो, मुस्टंडों के भरोसे मत छोड़ो। वो आपके पैसे से बने हुए हैं, उसकी व्यवस्था आप करो। रंड मलंग लाल पीले कपड़े पहने हुए लोगों के हवाले मत छोड़ो। दुराचारी व्यभिचारी लोगों के अड्डे मत बनने दो। जो भी रिलीजियस स्थान है कोई किसी भी रूप में हो, चाहे वो मंदिर के रूप में हो, गुरुद्वारे के रूप में हो, किसी मस्जिद के रूप में हो, किसी चर्च के रूप में हो, मुस्टंडों का इन पे कोई अधिकार नहीं। इन पे अधिकार जनता का है। किसी मौलवी का, किसी पंडित का, किसी पुजारी का, किसी फादर का, किसी ग्रंथी का इनसे कोई लेना देना नहीं। वो काम अगर सही करते हैं तो उनकी इज्जत करो, नहीं सबको दफा करो। कंट्रोल समाज का होना चाहिए इन चीज़ों पे।